फाइनली 12-13 दिन हो गए मेरे को वीडियो डाले हुए एंड आई वाज वाचिंग वन पीस, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था एंड थोड़ी बहुत तबीयत मेरी खराब हो गई थी। अब क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो विंड ब्रेकर पर थी तो इस वजह से मैं वन पीस को देख पाया इजीली एंड अभी मैं पंख हैज़ार्ड आर्क पर आ चुका हूँ, जिसके ऊपर मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी करी थी। अगर तुमने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो फिर भी कोई मैटर नहीं करता, मैं उसके ऊपर तो अभी वीडियो बना ही रहा। देखो यार, जैसे कि मैंने वन पीस के ऊपर एक एनीज लॉबी आर्क पर वीडियो बनाई थी, अगर तुमने वो नहीं देखी है तो तुमने वो जाकर देख के आओ भाई। वो आर्क वो लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया आर्क थी। अब मैं एनीज लॉबी आर्क का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई पंख हैज़ार्ड आर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग एंड रोलर कोस्टर आर्क फॉर रियल। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इस आर्क के अंदर इतने बड़े बड़े नाम एंड इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे एंड लिटरली इट वाज समथिंग रियली दैट आई वुड से कि भाई हाँ, मास्टरपीस आर्क थे भाई सीरियसली। अब देखो, इस वाले आर्क के अंदर लूफी एंड इसके क्रू पहुंच जाते हैं न्यू वर्ल्ड के अंदर एंड न्यू वर्ल्ड का शायद से फर्स्ट आइलैंड था जहाँ पे लूफी एंड ये सब जाते हैं। इनको कॉल आती है कि हाँ भाई हमें बचा लो एक समुराई की तरफ से, तो ये लोग आइलैंड पे जाते हैं। लूफी, ज़ोरो, रॉबिन एंड क्या कहते हैं हमारा उसॉप जाते हैं आइलैंड पे एंड बाकी सारे लोग भाई शिप पे रहते हैं उसका ध्यान रखने के लिए आई गेस, एंड इतने में वो किडनैप हो जाते हैं। अब यहाँ से प्लॉट पूरा चेंज हो जाता है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब देखो, ये चीज़ मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ तुमको एंड काफ़ी सारे लोग भी तुमको बोलते होंगे कि भाई वन पीस इज़ अ रियली बिग एनिमे एंड इसमें ऑब्वियसली आर्क्स को बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है एंड तुमको थोड़ी बहुत बोरिंग फील होती है कि हाँ भाई ये आर्क बोरिंग लगे थोड़ी बहुत। सेम गोज विद पंख हैज़ार्ड। पंख हैज़ार्ड के ऊपर भी भाई मतलब थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है शुरुआत में एंड मेरे को देखने में मज़ा नहीं आ रहा था, बट स्टिल आई वॉच्ड एंड उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए भाई वो लिटरली मज़ा आ गया देख के। अब जैसे कि तुमको पता है कि सब ऑडियो वाले आर्क के टाइम पे लूफी एंड और भी सारे रुकीज जितने भी थे, मेरे को और सारों का नाम याद नहीं आ रहा बट मैं फोटो लगा दूंगा, तुम देख लेना। एंड लूफी हिमसेल्फ एंड उसके क्रू सब पहुंचते हैं सबोडी आर्क पर एंड तुमको पता है कि वो वर्ल्ड नोबल वाला कांड जो हुआ था वन पीस के अंदर जिसमें लूफी ने मारा था भाई एक सेलेस्टियल ड्रैगन को, तो भाई कितना सही लगा, सेटिस्फाइंग लगा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे लूफी एंड लॉ फाइट करे थे टुगेदर विद नेवी आई गेस, मैं याद नहीं कर पा रहा अच्छे से। एंड इस वाले आर्क के अंदर हमको पता चला कि भाई लॉ जो है वो फाइनली वॉरलॉर्ड बन चुका है। ही जॉइंड वॉरलॉर्ड्स एंड भाई काफ़ी सही। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि भाई स्मोकर आता है, ताशिगी आती है, मतलब उसकी जो असिस्टेंट है, राइट हैंड वुमेन है एंड वो आते हैं आइलैंड पे, पहुंचते हैं पंख हैज़ार्ड पे एंड लॉ से मुलाकात होती है उनकी एंड लॉ बोलता है कि भाई इस आइलैंड पे और कौन है, तो भाई वो बताता है कि इस आइलैंड पे मैं ही हूँ। बट सिंस लूफी एंड ये सारे आइलैंड पे ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं अदर साइड पे, यानी स्नो वाले साइड पे, एंड वहाँ पे स्मोकर को पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो स्ट्रॉ हैट्स भी है। तो लॉ रियली मेक्स अ बिग डील विद लूफी। ही सेज कि भाई उसको एक अलायंस फॉर्म करनी है एंड एक योंको को, यानी कि एक वन ऑफ द एम्परर्स को भाई उसको मारना है रियली। एंड दिस इज रियली वन ऑफ द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट इन दिस आर्क। अब वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे योंको की बात हो रही है, यानी कि वन ऑफ द एम्परर्स की बात हो रही है। 4 लोग एम्परर है, शैंक्स, बिग मॉम एंड काइडो एंड एक और था मेरे को याद नहीं आ रहा। ये सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिटरली न्यू वर्ल्ड के अंदर काफ़ी भसड़ मचने वाली है फ्यूचर के अंदर। अब इस आर्क का विलन है वो है हमारा सीजर क्लाउन, जो कि स्माइल बनाता है एंड स्माइल इज समथिंग जिससे तुम डेविल फ्रूट्स को बना सकते हो, यानी कि आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स को तुम बना सकते हो, और वो भी जोआन टाइप की, जो कि डोफ्लामिंगो का बिजनेस है। एंड यहीं से डोफ्लामिंगो हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है फाइनली कि हाँ भाई वो भी एक वॉरलॉर्ड है एंड जो उसका बिजनेस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है काइडो से। एंड लॉ बोलता है कि भाई हमको जो जिस योंको को मारना है वो है काइडो। तो अब तुम देखो कितना बड़ा लिंक है भाई सीरियसली। एंड लूफी एंड लॉ को किडनैप करना है सीजर को, एंड सीजर को भाई लूफी बहुत गंदे तरीके से मारता है। एंड ये वाला जो विलन था भाई सीरियसली मेरे को पसंद आया, थोड़ा बहुत परसिस्टेंट था और विलन से, बट आई वुड से कि उतना नहीं था कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा फाइट इंटेंस फाइट हो रही है, वैसा नहीं था। बट अगर तुमने नारुतो देखी है, नारुतो के अंदर हमको दिखा रखा है कि कैसे ओरोचिमारू एक पागल साइंटिस्ट है, मैड साइंटिस्ट लिटरली, ऐसी सीजर क्लाउन भी एक मैड साइंटिस्ट लिटरली। एंड पंख हैज़ार्ड पर भाई उसने 4 साल पहले भाई एक बहुत तगड़ा हमला कर दिया था छुप छुपा के, एंड वेगापंक जो कि हमारा एक साइंटिस्ट है नेवी की तरफ से। तो भाई काफ़ी बड़े बड़े नाम आए इस आर्क के अंदर एंड सीजर क्लाउन ने भाई 4 साल पहले ही धमाका कर दिया था जिससे पूरा आइलैंड इनहेबिटेंट हो गया। एंड अब भी वो अपने एक न्यू वेपन को जब बना रहा था उसको भी उसने टेस्ट कर दिया
एंड टेलीकास्ट कर दिया भाई सारे योंकोस के ऊपर एंड क्या कहते हैं जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। लिटरली सीरियसली ये वाली आर्क लिटरली बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, क्योंकि इसके अंदर इतने बड़े बड़े चीज़ें हमको दिखाए गए। जैसे कि मैंने तुमको अभी बताया अंडरवर्ल्ड के लोगों का कितना ज़्यादा कनेक्शन था इसके अंदर, योंकोस का कितना बड़ा कनेक्शन है, यानी कि काइडो का कितना बड़ा कनेक्शन है इस पूरे उसके ऊपर, एंड कैसे ये सारी न्यूज़ एंड ये सारी चीज़ें न्यू वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट करेगी एंड वन पीस को कैसे अफेक्ट करेगी इन फ्यूचर। उनको दिखाया गया कि भाई कैसे कोई साइंटिस्ट कितना ज़्यादा सनकी हो सकता है कि वो बच्चों को ड्रग्स देके उसको ड्रग एडिक्ट बना देता है, एंड जब उनके विड्रॉल्स होते हैं तो उनको लिटरली बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है। लिटरली दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट थिंग अबाउट दिस आर्क। अब लूफी जैसे कि हमको पता है कि भाई वो एक अच्छा पायरेट है एंड उसकी क्रू भी अच्छी है, वो हमेशा भाई अच्छे के लिए फाइट करती है, सबकी मदद भी करते हैं वो लोग, तो यस तो उन्होंने बच्चों की मदद करी, बट दैट वाजंट द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ कि भाई इस आर्क के अंदर को वानो कंट्री, ड्रेसरोसा आर्क एंड ये सारे आर्क्स का भाई फुल सेटअप दिखा दिया इस आर्क के अंदर। ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई तुम ये कह सकते हो कि भाई इस आर्क की पेसिंग थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स थी, मतलब कहीं कहीं पे आर्क काफ़ी ठीक जा रही थी, कहीं कहीं पे थोड़ी लगी कि भाई स्लो है, बट उतना चलता है, मेरे को इतना माइंड नहीं किया मैंने, क्योंकि इतने बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हमको देखने मिले, तो भाई ऑब्वियसली मज़ा आया मेरे को काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने माइंड नहीं करा उतना। ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये भाई यहाँ पे अकाइनुकी एंड आओकीजी की फाइट हुई थी एंड आओकीजी ने भाई अब नेवी लेफ्ट कर दी है। अभी भी इसकी फुल स्टोरी या फुल फाइट दिखाई जाएगी फ्यूचर में, अभी कुछ नहीं दिखाया, बस झलक दिखा रखी थोड़ी सी कि हाँ इन दोनों की फाइट हुई थी। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद डोफ्लामिंगो को पता चलती है कि भाई लॉ ने पूरी भाई क्या कहते हैं स्माइल को ख़त्म कर दिया है, जो कि जोआन टाइप डेविल फ्रूट बनाती है, वो ख़त्म हो चुका है। तो उसको आता है गुस्सा एंड वो अपने 2 असैसिन भेजता है ताकि वो उनको मार सके, भेजता है एंड भाई फ्रैंकलिन को मस्त मारता है भाई, एंड सीजर भी भाई उनके गिरफ्त में आ जाता है, यानी कि अब वो आइलैंड से लेफ्ट हो चुके हैं एंड अब वो जा रहे हैं ड्रेसरोसा आर्क की तरफ। एंड लॉ बोलता है भाई डोफ्लामिंगो को बोलता है कि भाई तू वॉरलॉर्ड से रिज़ाइन कर दे एंड सारी चीज़ें ख़त्म कर दे एंड हम तेरे को सीजर वापस दे देंगे, तभी तो स्माइल बना पाएगा वापस। एंड ब्रो लिटरली फियर्स द काइडो, ब्रो लिटरली काइडो से उसकी इतनी फटती है कि भाई उसके असैसिन भी बोलते हैं कि भाई तू तो ब्लू हो रहा है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। यू कैन से कि भाई कितनी ज़्यादा भाई तगड़ी एंड इंटेंस आर्क थी ये। अगर तुम फ्यूचर इवेंट्स की बेस पे बात करो तो भाई काफ़ी इंटेंस थी। अगर तुम नेवी की बात करो तो भाई मस्त था भाई, काफ़ी सही था, एंड हमको वानो आर्क की तरफ भाई काफ़ी ज़्यादा वो देखने मिला कि भाई हाँ उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फोरशेडिंग कर रखी है। तुम लोग अच्छे से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई फोरशेडिंग हुई है। मैंने भी नोटिस कर लिया था ऑलरेडी कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बट मैंने गूगल करा एंड मेरे को पता चली चीज़ें। बाकी ये सारी चीज़ें होती है एंड जो फाइट होती है भाई सीरियसली काफ़ी अमेजिंग होती है, मज़ा आता है देखने में। सबसे बढ़िया फाइट थी भाई लॉ प्लस स्मोकर वर्सेस गर्गो, भाई वन ऑफ द बेस्ट फाइट इन दिस होल आर्क। एंड इस आर्क के दौरान हमको ये भी पता चला कि भाई लूफी इजंट गोना बी साइलेंट ओनली ऑन 3 योंकोस, बट वो शैंक्स को भी मारेगा, बट एज लॉन्ग एज शैंक्स इज नॉट द फर्स्ट तो वो अग्रीड करता है लॉ से। तो भाई काफ़ी मज़ा आया भाई इन आर्क को, अगर तुम खोलो तो काफ़ी डर सेटअप करती है। इसके अंदर 2 आर्क जो ऑलरेडी डिसाइड हो जाती है कि फोर सेटअप कर दी जाती है, ड्रेसरोसा तो ऑलरेडी थी एंड वानो कंट्री को थोड़ा भाई इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया इस आर्क के अंदर। बाकी मैं ये कहूँगा यार इस आर्क के अंदर इसकी पेसिंग इज वन ऑफ द लाइक उतना बेस्ट नहीं, बट ओवरऑल आर्क इज रियली समथिंग इंट्रिगिंग टू वॉच। आई डोंट नो जब मैं रिव्यू पढ़ रहा था भाई तो लोगों को शायद पसंद नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्क टू सेट अप द न्यू वर्ल्ड इन वन पीस। बाकी तुम लोग मेरे को अपने व्यूज़ बताओ कमेंट्स में आप, और तुम लोग वन पीस पे कहाँ पहुँच रहे हो तो तुम लोग कमेंट जरूर करना एंड बताना मेरे को, एंड कौन से आर्क तुमको अब तक किस पे बेस्ट लगी है। तो तब तक के लिए आएगा तो गोजाइमास एंड सायोनारा, एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तुम लोग देखते हो जरूर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।